अब हम लोग आज जो है एनिमल किंगडम के विषय में चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? एनिमल किंगडम के विषय में चर्चा करेंगे। एनिमल किंगडम समझ ही रहे हैं, इसमें सभी जंतुओं को रखा गया है। ये वाइड है, क्या है ये? वाइड है। इसमें बहुत से क्या कहते हैं जीव जंतु पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि ओवर ए मिलियन स्पीसीज, मिलियन मतलब 10 लाख, यानी कि 10 लाख से भी अधिक जीव जंतु पाए जाते हैं। अब इनमें अगर देखेंगे तो इसमें साइज में, आकार में, उनकी शारीरिक बनावट में सब अंतर दिखाई देता है। कुछ एक कोष की होते हैं, बहुकोषीय, तमाम प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो लिखा गया है ओवर ए मिलियन स्पीसीज, 10 लाख से अधिक जंतु पाए जाते हैं। इनमें काफी भिन्नता पाई जाती है, वेरिएशन पाई जाती है। क्लियर हो गया आपको? तो हम लोग इसी की चर्चा करेंगे एनिमल किंगडम में। अब इसमें जैसे आप जानते हैं पढ़ा गया क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब आप जान ही रहे हैं कि जीव जंतुओं को उनके रहन सहन, स्वभाव इत्यादि के आधार पर, शारीरिक संरचना इत्यादि के आधार पर अलग अलग वर्गों और समूहों में जो बांटने की जो क्रिया होती है उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है। अब वर्गीकरण का जो आधार है, वर्गीकरण का आधार है, हाँ, सामने आपको दिख रहा होगा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किस आधार पे जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले जो आधार है वह है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी कि जीवों के शरीर में किस प्रकार की कोशिकाएं का व्यवस्था क्रम है। याद है आपको? याद होगा आपको सबसे पहले पढ़े थे एक कोशिकी पढ़े थे। एक कोशिकी के बाद से बहुकोशिकीय जीव हो जाते हैं। तो बहुकोशिकीय जितने भी जीव होते हैं उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो किस स्तर की होती हैं, किस प्रकार का उनका व्यवस्था क्रम है, इसी को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल। बात समझ में आया? यानी कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का आधार है वह उसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी कोशिका किस प्रकार से जीवों में व्यवस्थित है। क्लियर हो गया? अब अगला अगर देखेंगे तो बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री यानी सममित, सिमेट्री यानी कि सममित होता है। अब सममित का क्या मतलब होता है कि अब सममित के आधार पर, सममित के आधार पे जो जीव होते हैं उसको दो हिस्सों में, दो प्रकार से बांटा गया है। एक कहते हैं एसिमेट्रिक और दूसरा सिमेट्रिकल। ऐसी जीवधारी जिनके शरीर की कोई सममित नहीं पाई जाती है तो उसको एसिमेट्रिक कहते हैं और सममित कहते हैं, और दूसरा सिमेट्री यानी कि जिसका सममित पाया जाता है। अब सिमेट्री का मतलब होता है यदि किसी जीवधारी को हम किसी एक प्लेन से काटते हैं, किसी एक प्लेन से ऊर्ध्वाधर प्लेन से काटते हैं तो उसका जो शरीर होता है वह क्या होता है कि दो बराबर भाग में नहीं बढ़ता है। क्लियर हो गया? तो उसी को एसिमेट्रिकल कहते हैं और सममित कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एसिमेट्रिकल जीव जंतु में ये आपको पोरीफेरा का स्पंज लिखा गया है। स्पंज, तो जितने भी स्पंज होते हैं सब एसिमेट्रिकल होते हैं। इसको आप कहीं से भी ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो दोनों एक जैसे दिखाई नहीं देंगे। बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल और सममित। तो सममित के आधार पर भी जीवों को बांटा गया है। अब दूसरा ये देखिए सिमेट्रिकल यानी सममित, सिमेट्रिकल यानी कि सममित। तो सममित का मतलब क्या हो गया कि जब जीवधारी को किसी एक प्लेन से काटा जाता है, किसी एक प्लेन से क्या करते हैं काटा जाता है तो दो मिरर इमेज बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको बीच से जैसे ऐसे ऊर्ध्वाधर ये रेखा दिखाई दे रही है आपको यहाँ से, और सीधे एंटीरियर टू पोस्टीरियर यहाँ से प्लेन काटने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ देख रहे हैं ऐसे, ठीक यहाँ से, और इसको दो बराबर हिस्सों में काटेंगे तो इसमें देखेंगे एक आंख ऐसे दिखाई देगी, इसमें भी है यहाँ संरचना, ये भी बिल्कुल एक संरचना, यानी कि ये दोनों संरचनाएं बिल्कुल दोनों एक तरफ से दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार की अगर संरचना उसमें पाई जाती है तो उसको सममित कहते हैं। लेकिन सममित भी दो प्रकार की होती है। एक रेडियल सिमेट्री होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है रेडियल सिमेट्री, और ये सममित, और बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सममित। पार्श्व मतलब साइड, पार्श्व का मतलब साइड होता है। तो जीवधारी का शरीर अब दो तरह से सममित है, ये सामने से ऐसे दिखाई देगा ही और बगल से भी ऐसे हूबहू दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या कहते हैं इसको? बाइलेटरल सिमेट्री। बाई से याद होगा आपको द्वि, लेटरल का मतलब होता है पार्श्व, बाई का मतलब दो और लेटरल का मतलब पार्श्व। तो जब इस प्रकार का सममित होता है तो इसको क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। दूसरा लिखा गया है, ये देखिए लिखा गया है ये रेडियल सिमेट्री और ये सममित। रेडियल सिमेट्री और ये सममित, यानी कि अगर हम इसकी तुलना करते हैं, देखिए ये वाला, अगर ये वाला पोर्शन हम देखें ये वाला
और इधर वाला देखें तो दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, ये आमने सामने वाले एक जैसे दिखाई देंगे, या इसको भी करेंगे तो ये और ये एक जैसे दिखाई देंगे, और इधर वाला ये भी एक जैसे दिखाई देगा। यानी कि कहेंगे कि जब हम किसी जीव को ऊर्ध्वाधर किसी अक्ष से काटते हैं और काटने के बाद उसका जो दो हिस्सा जो बनता है दोनों एक समान दिखाई देता है, तो इस प्रकार के जीवों को सममित कहते हैं। अब सममित भी दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का हो गया? दो प्रकार का होता है। अब एक है रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल का मतलब अग्री, अरी का मतलब त्रिज्यात्मक, अरी का मतलब त्रिज्या समझते ही है। तो और कोई गोल जीव है जैसे आप देख रहे हैं इसमें, तो निडीरिया का जंतु है उसमें दो तरफ से दिखाई दिया है, तो ये रेडियल सममित कहते हैं। और इधर वाला जो दिखाई दे रहा है इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो इस प्रकार से जीवों में क्या हो गया? सममित हो गया। सममित के आधार पे भी हम क्या कहते हैं? बांटते हैं। और क्लियर हो गया आपको? किसके आधार पर? सममित के आधार पर बांटते हैं। अब दूसरे तीसरा जो बिंदु है, एक बात आई नेचर ऑफ सिलोम। किसके आ गया? नेचर ऑफ सिलोम। तो सिलोम समझने की बात है। सिलोम, ये सिलोम होता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा देखिए, सिलोम का मतलब होता है, अगर हम समझे एक मान लीजिए मोटी पाइप है, मोटी पाइप, और इसके बीच में एक पतली पाइप हो। मोटी पाइप और बीच में क्या होगा? पतली पाइप हो गया। ठीक है, तो इसके बीच, दोनों पाइपों के बीच का जो स्थान होता है इसी को सिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को सिलोम कहते हैं। अब पाइप का क्या मतलब? यहाँ पर पाइप का मतलब होता है जैसे हम लोग का शरीर है, जैसे जीवधारी का जो शरीर है, तो सबसे बाहर वाला जो भित्ति पाई जाती है तो क्या कहते हैं? बॉडी वॉल कहते हैं, आउटर बॉडी वॉल कहते हैं। और बीच में एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, आहार नाल पाई जाती है। तो ये आहार नाल वाला सिस्टम हो गया और बीच में बॉडी वॉल हो गया। अब दोनों के बीच में अगर कोई स्थान पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। फिर समझिए इस बात को कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच कोई अगर खाली स्थान पाया जाता है तो उसे कहते हैं सिलोम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब सिलोम के आधार पर भी जीवों को बांटा गया है। किसके आधार पर? सिलोम के आधार पर। जैसे तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, कह रहा है कि नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम कैसा पाया जाता है उसके आधार पर भी जीवों को बांटा गया है। अब दिखा गया है, ये देखिए, ए सिलोमेट। ए का मतलब होता है अब्सेंट, ए का मतलब अब्सेंट। क्या अब्सेंट? सिलोम अब्सेंट। ए का मतलब अब्सेंट, तो क्या अब्सेंट? सिलोम अब्सेंट। तो जिन जीवों में सिलोम नहीं पाया जाता है उसको ए सिलोमेट कहते हैं। टर्मिनोलॉजी खूब पूछता है परीक्षाओं में, ए सिलोमेट देता है विच इज द एग्जांपल ऑफ ए सिलोमेट एनिमल। तो जिसमें क्या होगा? सिलोम नहीं पाया जाएगा उसको कहेंगे ए सिलोमेट। तो प्लेटीहेल्मिन्थेज के जो जंतु होते हैं उसमें सिलोम नहीं पाया जाता। प्लेटीहेल्मिन्थेज यानी कि फीता क्रीम वाले जो होते हैं, अगले चैप्टर में हम लोग पूरे डिटेल पढ़ेंगे उन सबों को। तो प्लेटीहेल्मिन्थेज में जो जीव होते हैं, फ्लैटवर्म पाए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है? सिलोम नहीं पाया जाता है। अब यहां देखिए स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, स्यूडो का मतलब फाल्स। तो ये जो स्यूडो सिलोमेट, ऐसे जीव जिसमें सिलोम जो पाया जाता है उसमें कुछ चीज कुछ कोशिकाएं भरी रहती है, मतलब खाली नहीं रहता है, तो इसलिए कहते हैं स्यूडो सिलोमेट। क्या कहते हैं? स्यूडो सिलोमेट, यानी कि सिलोम के जगह में क्या कुछ भरा होता है, इसलिए उसके लिए यूज करते हैं स्यूडो सिलोमेट। अब क्या हो गया? सिलोमेट। तो इसमें आपका एग्जांपल है एसके हेल्मिन्थेज। जो एसके हेल्मिन्थेज स्कैरिस जो होते हैं वो सब इसमें आते हैं, यानी कि उनके बीच में क्या होता है? कुछ पदार्थ भरा होता है, इसलिए वो सिलोमेट होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये सिलोमेट है, लिखने में मिस्टेक है, सिलोमेट है। ये सिलोमेट है, यहाँ लिखने में गड़बड़ी है। सिलोमेट समझिएगा कि जिन जीवों में क्या होता है? वास्तविक सिलोम पाया जाता है, वास्तविक सिलोम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सिलोमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलोमेट्स कहते हैं। तो इसमें देखिए एनिलिडस, एनिलिड्स यानी कि जो एनिलिडा है, मोलस्का, मोलस्का संघ के जंतु, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेट्स, जितने भी होते हैं सब में सब क्या पाए जाते हैं? सिलोम पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? क्या पाए जाते हैं? सिलोम पाए जाते हैं। तो ये जितने भी सिलोम वाले जंतु होते हैं, क्या होते हैं? सिलोम वाले जंतु होते हैं। ये सब जितने, ये सब विकसित वाले होते हैं। क्या हो गया? तो इस प्रकार से इसको हम कहेंगे सिलोमेट्स। तो अभी क्या हम लोग कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या हो गया? सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो ये क्या करते हैं, पदार्थों को ले आने का काम करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन खुला हुआ, ओपन यानी खुला हुआ, तो इसमें जो क्या होता है, जो निम्न कोटि के जीव होते हैं, कीट वगैरह होते हैं, उसमें इस प्रकार का सर्कुलेशन पाया जाता है। उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे चैनल्स पाए जाते हैं और उस चैनल के थ्रू क्या होता है कि इसमें ब्लड ट्रांसफर होता है, वहां ऑक्सीजन सीधे उसकी कोशिकाओं में पहुंचता है। तो इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझ में आ गया? यानी कि जो ब्लड होता है वह चैनलों में प्रवाहित होता है और बाहरी वातावरण से जुड़ता उड़ता भी रहता है। दूसरा का देखेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो रक्त होता है हमेशा रक्त वाहिनियों में बहता है, हमेशा क्या होता है, रक्त वाहिनियों में बहता है और कभी भी बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं आता है। बात समझ में आया? तो कभी भी क्या होता है, बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं आता है, तो इसको क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपको दिखाई दे रहा है इस पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मोलस्का में पाया गया है और देखा गया है आर्थ्रोपोड्स में, ये देखिए लिखा गया आर्थ्रोपोड्स, इसमें ये सब पाए जाते हैं। और जितने भी हायर एनिमल होते हैं सब में क्या होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। कौन सिस्टम? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने जीवों को पढ़ा कि जीव को प्रकार के हुए, जीवों को सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर कितना बांटा गया, दो प्रकार से बांटा गया। एक हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको आपने मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स में देखा, और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया? तो जिसको आपने हायर एनिमल्स में देखा था, यानी कि हम लोगों में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाता है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे ये हो गया तो बहुकोशिकीय जंतु तो है, लेकिन उसका जो शरीर है किस आधार का बना हुआ है उस पे ये है। तो उसमें देखिए लिखा गया है कि उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे स्पंज वगैरह में होता है, कोशिकीय संरचना तो होता है, सेलुलर लेवल होता है, कोशिकीय संरचना होता है, सेलुलर लेवल होता है, बैक कैसे आएगा, सेलुलर लेवल होता है। तो उसमें क्या होता है कि उनका शरीर देखिए लिखा गया है कि ये जो शरीर होता है लूज सेल एग्रीगेट, यानी कि कोशिकाएं जो होती हैं धीरे धीरे बहुत पैक्ड नहीं होती हैं, और इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको सेलुलर लेवल कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जो स्पंज होते हैं यानी पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं उसमें इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? सेलुलर लेवल। अब जब सेलुलर लेवल पाया जाता है तो इसमें एक और मजेदार बात आपको देखने को मिला, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रमिक कार्य की विभाजन, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं जो काम करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार से विभाजित होती हैं, तो इसी को डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि कोशिकाओं का डिवीजन ऑफ लेबर यानी कार्य की श्रम विभाजन पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो इसमें क्या होता है कि जीवों का जो कोशिकीय श्रम लेबर पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब आप देखेंगे इसके बाद से आ गया टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल यानी कि अब कोशिका की बात आई तो कोशिका समझते ही है कि जीवधारियों के शरीर कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। तो ये अगर देखेंगे तो इनका जो शरीर होता है इसमें कोशिका ऊतक लेवल का पाया जाता है, यानी इसमें ऊतक पाए जाते हैं। तो शुरुआत होती है सीलेंटेट से यानी हाइड्रा से। सीलेंटेट यानी कि हाइड्रा से होती है। क्लियर हो गया आपको? तो इनका शरीर क्या होता है, ऊतक स्तर का होता है। तो परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल। अब देखिए ऑर्गन लेवल, अंग स्तर का है। तो अंग स्तर में देखिए उसमें अंग पाए जाते हैं। अब अंग की बात आई तो अंग अगर कहेंगे कि ऊतकों के मिलने से क्या बनता है, अंग बनता है। क्या बनता है? अंग बनता है। तो इससे ऊपर जितने भी होते हैं सब में अंग पाए जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्स और कार्डिड्स, सब जंतुओं में इस प्रकार का ऑर्गन लेवल से पाया जाता है, यानी कि जितने भी विकसित जीव होते हैं सब में अंग पाए जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं निडेरिया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, अर्थवर्म है, एनालिड्स का, ऑक्टोपस है मोलस्का का, और स्पाइडर है आर्थ्रोपोड्स का। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीवों को आप देख रहे हैं। तो उनके शरीर की संरचना के विषय में अभी आपने देखा था। अब ये देखिए, अब एम्ब्रियोनिक लेयर जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियोनिक का मतलब भ्रूण होता है। आप पढ़े हैं जाइगोट होता है, जाइगोट के बनने से एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो में
क्या होता है, कुछ जीवों के एम्ब्रियो में 2 लेयर पाया जाता है, तो उसको कहते हैं 2 लेयर जो पाया जाएगा उसको डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। अब उन्हीं 2 लेयरों से शरीर के पूरे भाव का विकास होता है, तो इसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और जो बाहर वाला होता है, बाहर वाले परत होता है उसको इक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाली परत को इंडोडर्म कहते हैं। तो सीलेंट्रेट्स में ये पाया जाता है, यहाँ पे भी मिस्टेक है लिखने में, सीलेंट्रेट्स में पाया जाता है। सीलेंट्रेट्स, इसको ध्यान देखिएगा, सीलेंट्रेट जो होते हैं उसमें वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, जो क्लियर करेंगे। सीलेंट्रेट्स क्लियर हो गया। अब देखिए, अब सीलेंट्रेट्स के बाद आ गया ये जो होगा उनका जो शरीर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे ये हो गया, क्या हो गया आपका, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन ब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी कि उनके जो एम्ब्रियो बनता है उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, बाहर वाले को इक्टोडर्म, बीच वाले को मेसोडर्म और अंदर वाले को इंडोडर्म कहते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कार्डेटा तक के जितने भी जंतु होते हैं सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्लियर हो गया आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रश्न पूछता रहता है, उसको भी क्लियर आप कर लेंगे। इसके बाद से लिखा गया है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसको मेटामेरिज्म भी कहते हैं। यानी कुछ जीवधारियों का जो शरीर होता है बाहर से अंदर तक कई खंडों में बटा होता है, तो उसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यानी खंडन, ठीक है। अर्थवार में देखते हैं, लीच में देखते हैं, तो उनका शरीर होता है छोटे छोटे खंडों में बाहर से दिखाई देता है, तो इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। टर्मिनोलॉजी याद करेंगे, अर्थवार में पाया जाता है। क्लियर। अब देखिए नोटोकार्ड, नोटोकार्ड होता है, पाया जाता है। यह क्या होता है, मेसोडर्म से उत्पन्न होता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, शरीर के पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है और इसी को क्या कहते हैं, नोटोकार्ड कहते हैं। अब जिसमें पाया जाता है उसको कार्डेट्स कहते हैं और जिसमें नहीं पाया जाता उसको नॉन कार्डेट कहते हैं। तो जिसमें पाया जाता है वो ज्यादा विकसित माना जाता है और जिसमें नहीं पाया जाता कम विकसित माना जाता है। तो पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेट्स तक सब क्या होते हैं, नॉन कार्डेट्स होते हैं और उसके बाद के सबके आते हैं कार्डेट्स होते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है बंटवारा। अब जो हम लोग चर्चा की देखिए, अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए, जैसे जंतु है तो बहुकोशिकीय जंतु है, तो सेलुलर लेवल है तो सबसे पहले कौन है, पोरीफेरा है। अब इसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, हम लोग चर्चा किए थे, सिमेट्री भी नहीं पाई जाती है और उसमें सीलोम भी नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए लिखा गया टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। तो ये जंतु पाया जाता है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया था। इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अब रेडियल सिमेट्री वाले में देखिए निडेरिया है, सिलेंट्रेटा और सेंटोपोरा है, इसमें पाया जाता है रेडियल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में दिखा गया है, इसमें देखिए अब इनमें दिखा है विदाउट बॉडी कैविटी यानी एसिलोमेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस हम लोग चर्चा किए थे। सीडोसिलोमेट यानी सिलोम झूठा पाया जाता है, उसको एस्कोहेल्मिन्थेस कहेंगे। और विथ 2 सिलोम यानी सिलोमेट्स, उसमें सिलोम पाया जाता है। एनलीडा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेवी कार्डेटा और कार्डेटा। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन का आधार रहा, ठीक है। तो और इसको पढ़ लिए, कोई दिक्कत होगा फिर आप फीडबैक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।